बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल खबरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आजकल जो मौजू हॉट टॉपिक चल रहा है पूरे मुल्क में, जो कि ऑडियो लीक्स की मद में पूरे मुल्क में ये शर फैला हुआ है एक तरह से। तो इसके लिए जो है पूरा यानी जितने ज़िम्मेदार इदारे थे सब और उन पे सब पे बात आ रही है, और ये वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ। नाज़रीन, आजकल जो मौजू हमारे मुल्की सतह पर पीडीएम की हुकूमती स्कैंडल्स जो हम कल से सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, जो कि वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के काले कारनामों पर मुश्तमिल है, पूरे मुल्क में ज़ेर मौजू है। और इसके साथ में जब से ये ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आई हुई हैं, 3-4 महीने बाद डालने का फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके दो। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, 2 काम होता है। पहला तो मैंने कहा ये मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना वो एक पड़ता है। नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर नहरी बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। उसको लेकर वज़ीर आज़म हाउस में एक हलचल सी मची हुई है, और इसके साथ जो मुख्तदर इदारे जिनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस ऑडियो लीक्स के जाहिर होने का, उन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। अवाम और सोशल मीडिया की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से कि वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं रहा, तो इस मुल्क में और क्या महफूज है। एक ऐसी जगह जहां बैरूनी लीडरान आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, मुल्की सलामती के मुतालिक अस्करी पॉलिसी और मामलात के मुतालिक प्लानिंग होती है, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है, हुकूमती कैबिनेट अरकान मीटिंग्स में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। क्या वज़ीर आज़म हाउस या दीगर इदारों के दफातर इतने गैर महफूज हो गए हैं? और अगर ये इदारों के दफ्तर अनसेफ हैं जैसा कि इस ऑडियो लीक से जाहिर हो रहा है, तो इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि इन ऑडियोज़ में हुकूमती कैरेक्टर्स की आवाज़ें असली लग रही हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तक किसी फ़र्द ने जिसकी आवाज़ और मुकालमे अदा किए गए हैं, उनकी जानिब से इस पर कोई तरदीद नहीं की गई है, किसी भी फ़र्द ने। और जो गुफ्तगू की गई है बिल्कुल नेचुरल लग रही है आवाज़ें, और कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि ये ऑडियोज़ फैब्रिकेटेड हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये असली आवाज़ें हैं तो फिर ये वज़ीर आज़म हाउस से लीक किस तरह हुई? जिनकी ये आवाज़ें हैं
बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सख्ते का आलम है और वो अब हसास इदारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ये किसी हैकर ने ये सारा डाटा हैक कर लिया है और हैकर एक वेबसाइट पर ये बताया है उसने कि ये ऑडियो क्लिप्स 110 घंटों पर मुश्तमिल है और इसने इसकी बिड यानी बोली भी लगा दी है कि $3.5 मिलियन में जो खरीदेगा उसे बेचा जाएगा। आजकल आपने हुकूमती शख्सियात की मुबैना ऑडियो लीक्स का बहुत सुना होगा। ये ऑडियो लीक्स कहाँ पाई जाती हैं और एक आम आदमी को क्यों नज़र नहीं आ रही? तो आइए हम आपको बताते चलें कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये डार्क वेब पे रखी गई है। अब डार्क वेब क्या चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं आसान तरीन अल्फाज में। नेट या इंटरनेट जिसको हम ब्राउज़ करते हैं और देखते हैं और इसके ज़रिए बहुत सारे काम भी करते हैं, तो इसको आसानी के साथ समझने के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा होता है ब्राउज़र, जो हम ऑपरेट करते हैं, हमारे सामने होता है, मुख्तलिफ नामों के साथ एप्लीकेशन ब्राउज़र की मौजूद है, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है और बहुत सारे हैं। तो ब्राउज़र क्या करता है कि वो जो वेब एड्रेस हम लिखते हैं वहाँ पे जाता है और वहाँ से जो डेटा उसको मिलता है उसको हमारे सामने ला के पेश कर देता है उन इंस्ट्रक्शंस के साथ जो कि इसको वहीं से मिलती हैं। तो उसके लिए ये है कि जो डेटा होता है अगर वो इंडेक्स्ड हो तो वो आसानी के साथ और तेज़ी के साथ जो है वो मुहैया किया जा सकता है। अब ऐसा है कि जो ब्राउज़र आम इस्तेमाल में हैं, ये सब के लिए जो डेटा इंडेक्स किया गया है वो 1/3 से भी कम डेटा है जो कि इंडेक्स्ड है और जिसको ये ब्राउज़र जो है वो एक्सेस या रसाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यूँ है कि जो बाकी का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है डेटा का, उसको ये ब्राउज़र जो हैं वो नहीं देख सकते और आम आदमी भी उन तक नहीं पहुंच सकता। इसी डेटा का नाम डार्क वेब है। यहाँ पे कोई कायदे कवानीन नहीं है और हर तरह का फ्रॉड, चोरी, डाका सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो डेटा जो है वो किसी तरतीब से ऑर्गेनाइज किया गया है और ना ही कोई रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं। तो इसलिए इसको डार्क वेब कहा जाता है। अब जबकि नई खबर ये आ रही है कि जिन अहम हुकूमती शख्सियतों की ये आवाज़ें हैं उस पर बार्गेनिंग चल रही है, लेकिन हैकर्स कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अब नई इत्तलात ये आ रही है कि हैकर्स की तरफ से ये डील कैंसिल की जा रही है और उन्होंने ये कहा है कि ये अब हम मुल्की मुफाद में इस सनसनीखेज खबर को जुमे के दिन मंजर आम पर यानी वायरल करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाएगी। बस बहुत हो गया। जुम्मे का दिन पड़ने जा रहा है वजीर आजम हाउस पर भारी। ऑडियो लीक्स का नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को है तैयार। हैकर्स का मुल्की मफाद क्या है? क्यों करने जा रहे हैं ऑडियो लीक? ऑडियो वीडियो लीक स्कैंडल की कहानी पाकिस्तान में पुरानी नहीं, हर दौर में सियासी मुखालफिन ये हथकंडे इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ आए हैं ऑडियो स्कैंडल की जद में और इस बार फिर से जुम्मे का दिन होने जा रहा है नून लीग पर भारी, क्योंकि हैकर्स ने कह दिया है कि वो मुल्की मफाद में डाटा रिलीज करेंगे और अब इस पर मजीद बातचीत नहीं होगी। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कॉल्स का 10 GB डाटा लीक हो गया है जो डार्क वेब पर फरोख्त होने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपको डाटा हैक करने वाली इस कंपनी के मुतालिक बताते हैं जिसके चर्चे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हो रहे हैं। इस कंपनी का नाम इंडीशेल है और ये 3 लोगों ने मिलकर बनाई है, जिनमें से एक का ताल्लुक इंडिया,
ایک کا سویڈن اور ایک کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ یہ کمپنی ماضی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور جان کیری کی آڈیو لیک کر چکی ہے۔ اب اس کمپنی نے رخ کیا ہے پاکستان کے خاص مقام یعنی وزیر اعظم ہاؤس کا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا، کب اور کیسے اور کون کس سے ملا، کیا بات چیت ہوئی، اس جیسی بہت سی تفصیلات جمعے کے روز آڈیوز کی صورت میں سامنے آنے والی ہیں۔ ہیکرز نے مبینہ طور پر ڈیل کینسل کر دی ہے اور ڈیٹا لیک کرنے کا واضح اعلان کر دیا ہے، اور ہیکرز کا خیال ہے کہ ان آڈیوز کو جاری کرنے کا مقصد ملکی مفاد ہے۔ ہیکرز کے مطابق جمعے کے روز مبینہ طور پر جو ڈیٹا لیک ہوگا اس میں مبینہ طور پر صحافیوں کے ساتھ ملاقاتوں اور ان میں ہونے والی بات چیت کی مبینہ آڈیوز، اعلیٰ سرکاری حکام کے ساتھ ملاقاتوں کی اہم آڈیوز، اہم ملٹری پرسنلز کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آڈیوز بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیکرز نے پاکستان کے پریمیئر ملٹری ہیڈ کے ساتھ مبینہ طور پر ہونے والی گفتگو کی آڈیو سامنے لانے کا واضح اعلان کیا ہے۔ ہیکرز نے وزیر اعظم ہاؤس میں ذاتی اور سرکاری ڈیلنگز کی آڈیو بھی منظر عام پر لانے کا واضح اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کی فیملی اور عزیز و اقارب کے درمیان ہونے والی بات چیت کی اہم آڈیوز بھی سامنے آئیں گی۔ سب سے پریشان کن آڈیو جو ممکنہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں مجرمانہ گفتگو کے حوالے سے بھی منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ آڈیو میں عدالتی تقرریوں کی خدمت کرنے والی گفتگو شامل ہو سکتی ہے۔ آڈیو میں غیر ملکی معززین کے انتظامات شامل ہو سکتے ہیں۔ آڈیو میں اہلکاروں کے ہدایات کے احکامات شامل ہیں، اور اس پنڈورا باکس میں کیا کچھ ہوگا یہ تو جمعے کو ہی پتہ لگ سکے گا۔ جس پر حکومتی شخصیتیں اور جن کی یہ آوازیں ہیں ان پر صف ماتم بچھ گیا ہے۔ یہ لوگوں کو ججوں کی بلیک میل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اب خود مریم اور اس کا پورا خاندان، اللہ پاک نے اس قوم پر ان کا مکروہ چہرہ عیاں کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آڈیو لیکس جو ابھی تک کی جو خبر آ رہی ہے، اور اب ہیکرز بالکل مطلب اب کوئی نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم مطلب کوئی بارگیننگ نہیں کریں گے۔ اس کو ہم ملکی مفاد میں بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز جمعے کے دن ہم دیں گے، اور ایک طرح سے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم اس کو ملکی مفاد میں ان چھپے ہوئے چہروں کو بے نقاب کریں گے جو ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اپنی اپوزیشن پارٹی کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئندہ اور بھی اس کی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو دوں گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔